Hi everyone, my name is Neha Saini and welcome to Let's Study. I hope you are doing well. So everyone, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर टिश्यू यानी ऊतक। ऊतक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस टॉपिक को मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से बताते हुए चलूँगी। बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये टिश्यू के बारे में समझना। थोड़ा सा एक लाइनिंग का डिफरेंस होता है कि कौन सा टिश्यू कौन से ऑर्गन की कवरिंग कर रहा है, कहाँ पे हेल्प कर रहा है। तो चलिए अच्छे से विद पिक्चर हम समझते हुए चलेंगे इस टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं टिश्यू चैप्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे ये जो टिश्यू वर्ड है, इस वर्ड को लाने वाले कौन से साइंटिस्ट थे। तो देखिए टिश्यू शब्द का जो प्रयोग है, जो यूज है, वो सबसे पहले किया फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे बिचेट। बिचेट द्वारा सबसे पहले ये टिश्यू शब्द का प्रयोग किया गया। ये जो शब्द है टिश्यू, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। टेक्सचर से ये शब्द लिया गया है। कौन सा शब्द था जहां से ये टिश्यू लिया गया? लैटिन भाषा का शब्द है टेक्सचर, वहां से ये टिश्यू शब्द लिया गया, जिसका अर्थ है बुनना। देखिए बुनने से यहां पर आप समझिए एक एग्जाम्पल से, जैसे देखिए ऊन के माध्यम से स्वेटर को बनाया जाता है। बहुत सारी यूज ऊन का उपयोग करके, ऊन जिससे स्वेटर बनाया जाता है, बहुत सारी ऊन का उपयोग करके बनाया जाता है एक स्वेटर। सेम ऐसे ही बहुत सारी सेल्स मिलकर एक ग्रुप बनाती है, उस ग्रुप को ही कहते हैं टिश्यू। तो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ जो ग्रुप है उसे कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू का फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है? बहुत सारी सेल्स के मिलने से टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम ऐसे ही जैसे एक बहुत सारी ऊन से मिलकर एक स्वेटर तैयार किया जाता है, ऐसे ही बहुत सारी सेल से मिलकर किसका फॉर्मेशन किया जाता है? टिश्यू का। तो टिश्यू शब्द को सबसे पहले उपयोग करने वाले साइंटिस्ट थे बिचेट। कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। कौन सा शब्द था? टेक्सचर, जिसका अर्थ होता है बुनना। अब आगे बात करते हैं, ये जो टिश्यू है इसकी स्टडी कहाँ की जाती है? टिश्यू की स्टडी की जाती है हिस्टोलॉजी में। कहाँ पे की जाती है? हिस्टोलॉजी में। ये हिस्टोलॉजी भी साइंस की एक ब्रांच है, बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है, जहां पर स्टडी किया जाता है टिश्यू के स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, कहाँ कहाँ कैसे इसका काम किया जाता है। तो स्टडी कहाँ की जाती है? टिश्यू की हिस्टोलॉजी में। स्टडी ऑफ टिश्यू कहाँ की जाती है? हिस्टोलॉजी में। अब आगे बात करेंगे, ये जो हिस्टोलॉजी है, जो हिस्टोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की, इसके अध्ययन की शुरुआत किसने की? जो हिस्टोलॉजी ब्रांच है एक, इसके अध्ययन की शुरुआत की गई थी इटली के एक साइंटिस्ट थे मार्सेलो मालपिगी। ये जो मार्सेलो मालपिगी थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये मार्सेलो मालपिगी साइंटिस्ट का ही स्ट्रक्चर है। ये इटली के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने शुरुआत की थी हिस्टोलॉजी की। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी बोला जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे बोला गया है? मार्सेलो मालपिगी को। अब आगे बात करते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या है? जैसे अभी हमने थोड़ा सा देखा भी है, बहुत सारी सेल्स मिलकर बनाती है एक ग्रुप, जिसे कहते हैं टिश्यू। समान कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं। समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशेष कार्य को ही तो कर रहे हैं, तो वो जो एकत्रित हुआ है, बहुत सारी एक जैसी दिखने वाली कोशिकाओं का जो समूह। कैसी है ये कोशिकाएं? एक जैसी दिखने वाली कोशिकाएं जो एक जगह एकत्रित हो रही है, तो क्या बना रही है? वे एक ग्रुप बना रही है, जिसे कहते हैं ऊतक यानी टिश्यू। जब कोशिकाएं समूह में होती है तो वो टिश्यू कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, आगे देखिए, ये एक देखिए ह्यूमन की बॉडी में जो टिश्यू है वे इस टाइप से बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? बहुत सारी सेल से मिलकर टिश्यू कैसे बने हुए हैं आप देख सकते हैं, ऐसे बने हुए हैं। देखिए ये एक सेल है, सेल के अंदर ये आप में देख रहे हैं, सबसे बड़ी सेल के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनली क्या होती है? न्यूक्लियस होती है।
ठीक है, तो ये आप जो बिंदी नुमा जो ये गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, बहुत सारी सेल्स है, बनाया क्या, एक टिश्यू का फॉर्मेशन किया, ठीक। और बीच में आप देखिए ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियस है सेल के अंदर, और बाहर देखिए ये जो जैली जैसा सब्सटेंस होता है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। बाकी और भी ऑर्गेनली होती है सेल के अंदर। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो बिंदीनुमा स्ट्रक्चर है एक टिश्यू में आप देख रहे हैं, क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। चलिए, एक ह्यूमन टिश्यू कैसे बनता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है। अब आगे बात करते हैं, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। टिश्यू मुख्यतः 2 टाइप्स के होते हैं, जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू, पादप ऊतक प्लांट टिश्यू। हम ये जो चैप्टर है टिश्यू, इसमें हम ओनली पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू को। प्लांट टिश्यू को जब हम बॉटनी को स्टार्ट करेंगे वहां पर पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू को पढ़ने से पहले जैसे हमने एनिमल सेल के बारे में पढ़ा, देखा कि सेल के क्या क्या काम होते हैं ऑर्गेनली के, तो प्लांट टिश्यू को पढ़ने से पहले हमें प्लांट सेल के बारे में पढ़ना होगा। तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि प्लांट टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या काम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे बॉटनी में। अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ओनली एनिमल टिश्यू को। तो देखिए, एनिमल टिश्यू का स्ट्रक्चर अभी मैंने दिखाया था ह्यूमन बॉडी में कैसा होता है, तो एनिमल टिश्यू की हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर देखिए अच्छे से एक फ्लो चार्ट है, आप देखिए यहाँ पर ये सेल है। देखिए सेल के अंदर ये सब ऑर्गेनली है, तो बहुत सारी सेल्स मिलके देखिए क्या बनाया, टिश्यू बनाया। टिश्यू से फिर किसका फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन का। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब देखिए ऑर्गन सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है। यहाँ पर ये बकल कैविटी से डाइजेशन शुरू हो गया है। ये इसोफेगस पाइप है, यहाँ पर स्टोमक है, ये इंटेस्टाइन है। तो ये क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है ना। ऑर्गन देखिए यहाँ पर ये लंग्स है, ये लीवर है, इधर आप देखिए स्टोमक है, ये इंटेस्टाइन है। फिर ये ऑर्गन सिस्टम मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए, अब आगे बात करते हैं एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए एनिमल टिश्यू होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए, उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू, पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली एपिथेलियल टिश्यू को, और एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, फिर एपिथेलियल टिश्यू जो टाइप के होते हैं उनके सब टाइप को आज हम फिनिश करेंगे उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू को। चलिए, अब देखते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है। उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू ये त्वचा का बाहरी आवरण बनाती है। देखिए ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, ये स्किन की बाहरी जो लेयर होती है उसको कवरिंग करने का काम करते हैं। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको इनके एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना है। देखिए एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, बाहरी कवरिंग को बनाने का। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, बाहरी कवरिंग को बनाते हैं। जैसे यहां पर देखिए इन पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे घुमा घुमा के। यह शरीर की गुहा को भी रेखाबद्ध करती है। जो ये एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, गुहा यानी कैविटी, गुहा को इंग्लिश में कैविटी कहते हैं। कैविटी देखिए, कैविटी उसको बोलते हैं खाली स्पेस को। किसको कहा जाता है, गुहा। बॉडी के अंदर देखिए बॉडी के अंदर खाली स्पेस काफी जगह देखने को मिलता है। लाइक मैं बात करूं, जैसे क्रेनियल होता है, क्रेनियल में भी कैविटी प्रेजेंट होती है। जैसे कैविटी आप अपने माउथ में देखिए, हमारे माउथ में भी कैविटी है। तो कैविटी क्या होती है, वो खाली स्पेस होता है जिसकी उस खाली स्पेस की जो कवरिंग होती है ना, वो कवरिंग उस खाली स्पेस की कौन बनाता है, यानी ये कवर करते हैं क्या, बाहरी लेयर को। तो कैविटी की जो कवरिंग बनी हुई होती है वो इन एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है। किससे बनी हुई होती है, इन एपिथेलियल टिश्यू से। तो पहला देखिए इसका काम क्या होता है, ये शरीर की गुहा को भी कवरिंग करने का काम करते हैं। और स्टार्टिंग में हमने देखा जो स्किन की कवरिंग होती है वो इसी के द्वारा होती है। अब हम आगे जानेंगे ये एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, फिर वे टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं उनका पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हम देखेंगे कि किसका क्या काम होता है।
तो यहाँ पर देखिए इसके क्या क्या करते हैं, ये बाहरी कवरिंग करते हैं, कैवाइटी बनाते, जो कैवाइटी वाला स्पेस होता है उसकी कवरिंग करते हैं। अब देखिए यह श्वसन, पाचन, प्रजनन और उत्सर्जन पथ की भी लेयर बनाते हैं। तो देखिए जहाँ पे रेस्पिरेशन की बात होगी, डाइजेशन की बात होगी, रिप्रोडक्शन की बात होगी, एक्सक्रीशन की बात होगी, ठीक है। एक्सक्रीट यानी जहां से यूरिन पास होता है, वो लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, यूरेट्रा जिसे बोलते हैं, रेथ्रा। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जिसकी सतह खुली हो। जैसे मैंने अभी बताया था कैवाइटी, हमारी बॉडी में जहां कहीं भी खुला स्पेस होगा वहां पे उस खुले स्पेस की जो लेयर बन रही है, उस खुले स्पेस पे जो एक लेयर बन रही है वो कौन से टिश्यू द्वारा बनेगी, एपिथेलियल टिश्यू द्वारा बनी हुई होगी, जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान ना पहुंच सके। अब देखिए, अगर देखिए ये हमारी बॉडी में अगर ये टिश्यू नहीं, देखिए अगर हमारी बॉडी में ये टिश्यू नहीं होंगे तो ये टिश्यू एक तरीके से क्या कर रहे हैं, कवरिंग करके बाहरी आघातों से हमारी बॉडी ऑर्गन्स को बचाने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये नुकसान से, बाहरी खतरों से बचाते हैं ये टिश्यू हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को। हमारी त्वचा इन्हीं ऊतकों से मिलकर बनी होती है। अब देखिए इसका काम, जो हमारी स्किन होती है ना, वो इन्हीं ऊतकों से मिलकर बनी होती है। इसी ऊतक की कमी से झुर्रियां पड़ जाती है। अब देखिए झुर्रियां कैसे पड़ेगी, जैसे जैसे हम ह्यूमंस की एज बढ़ती चली जाती है, ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी तो ये टिश्यू होते हैं ना, जो स्किन वाले ये टिश्यू होते हैं, ये हमारी बॉडी में बनना बंद कर देते हैं। तो ये बनेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, हमारी जब ये बनना बंद हो जाएंगे, डेड होते चले जाएंगे, जैसे जैसे उम्र हमारी होती चली जाती है, तो स्किन क्या हो जाती है, झुर्रीदार पड़ जाती है ना। तो वो झुर्रीदार स्किन का होना क्यों है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ये टिश्यू बनना बंद कर देते हैं, जो है वे मर जाते हैं, तो स्किन लटकना शुरू हो जाती है। जो स्किन लटकती है उन्हीं को कहते हैं झुर्रियां। यह जो टिश्यू होते हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये ठंड से बचाने का भी काम करते हैं। अब आपने देखा होगा जो मोटे इंसान होते हैं ना, उनको कम ठंड लगती है, और जो पतले होते हैं उनको ज्यादा ठंड लगती है। अब देखिए जो हल्की फुल्की सर्दी नवंबर दिसंबर के स्टार्टिंग की जो ठंड होती है, तब जो मोटे लोग होते हैं ना वे स्वेटर पहनते भी नहीं है, और जो पतले दुबले होते हैं वे अपना एक स्वेटर तो पहने लेते हैं। जब बिल्कुल बढ़िया कड़ाके की ठंड होती है तो जो जिसकी अच्छा खासा मोटा इंसान है वो एक ही स्वेटर से काम चला लेगा बिल्कुल कड़ाके की ठंड में, ठीक है। और जो पतला सा इंसान होगा वो 3-3 4-4 स्वेटर में भी उसको ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में ये जो टिश्यू होते हैं ना वो कम बन पाते हैं, और जो अच्छा खासा मोटा इंसान होता है ना, उनकी बॉडी में लेयर बाय लेयर, एक लेयर के ऊपर, एक सेल्स की लेयर के ऊपर दूसरी सेल्स की लेयर, तीसरी सेल्स की लेयर, ऐसे लेयर बाय लेयर बनी हुई होती है। आपने देखा भी होगा मोटे इंसान, जैसे किसी का पेट बढ़ गया है, पेट बढ़ रहा है, तो उसमें क्या बन रहा है, उसमें वसा वाला टिश्यू बन रहा है। अब देखिए किसी के, देखिए जो होता है ना टिश्यू, आपने देखा होगा मोटे इंसान के स्किन एकदम, उनको अगर पिंच भी करेंगे ना तो उनकी स्किन हाथ में नहीं आती, और जो पतला दुबला इंसान होता है ना उसको पिंच भी बहुत तेज लगती है। तो उनकी स्किन पहले से ही कैसी होती है, थोड़ी एकदम ऐसी होती है कि पिंच काटेंगे ना एकदम हाथ में आ जाएगा। जो अच्छे मोटे खासे इंसान होते हैं ना, उनको अगर पिंच भी करेंगे ना तो उनकी स्किन हाथ में नहीं आती, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा ये टिश्यू बन जाता है, एपिथेलियल टिश्यू। तो ठंड से बचाने का काम कैसे करेंगे ये टिश्यू, आपको मैंने अभी बताया। ये सुंदरता भी प्रदान करते हैं। अब देखिए पतला दुबला इंसान होगा, उसको आप, वो पतला दुबला इंसान, जैसे आप मैं यहाँ पर फीमेल की बात करूं तो देखिए पतला दुबला इंसान होगा, उसको कैसे भी अच्छे कपड़े पहना दो, कितने भी अच्छे कपड़े पहना दो, तब भी वो इतना सुंदर नहीं लगता। और जो वो इंसान जो एक हेल्दी इंसान है, जो ज्यादा मोटा भी नहीं है और जो पतला भी नहीं है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस टाइप से, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्किन में देखिए जो स्किन को बनाने का काम कर रहे हैं ना, वे एपिथेलियल टिश्यू है। इस टाइप से देखिए ये टिश्यू इस टाइप से बनाते हैं। तो ये टिश्यू जिनकी बॉडी में एक ऑप्टिमम रेंज में बनते हैं ना, तो ये एक तरीके से जब जिसकी बॉडी में ये ज्यादा भी टिश्यू नहीं बने, और जैसे पतले इंसान है उनकी बॉडी में कम टिश्यू बन रहे हैं, तो बीच वाला इंसान, जो बीच वाला हेल्दी इंसान जिसको माना जाता है, तो वे इंसान कैसे, तो ये टिश्यू उनको कैसे क्या करेंगे, उनको सुंदर दिखने में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। चोटों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। अब देखिए चोटों से सुरक्षा कैसे मिल रही है, जब हमारे हाथ पे कहीं कट लग जाता है, जैसे चाकू से कट हो गया है, तो इन लेयर्स की आगे मैं आपको बताऊंगी ये चोटों वाला कैसे ये प्रोटेक्ट करते हैं,
चलिए अब आगे बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए ये एपिथेलियल टिश्यू ना 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जटिल उपकला ऊतक, सरल उपकला ऊतक, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जटिल उपकला ऊतक, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। ये देखिए यहाँ पर सरल उपकला ऊतक, ये जो सरल उपकला ऊतक है ना जिसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोला, ये सिंगल लेयर से बना होता है, बहुत सारी सेल्स की एक सिंगल लेयर से बना हुआ टिश्यू होता है ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। किससे मिलकर बना होता है? ये बहुत सारी सेल्स की एक सिंगल लेयर से। अब देखिए यहाँ पर ये आप टिश्यू का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स है लेकिन एक सिंगल लेयर है। यहाँ पर देखिए इधर, यहाँ पर देखिए एक सेल्स की लेयर होगी, बहुत सारी सेल्स की एक लेयर्स होगी, यहाँ पर ये सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इस टाइप से। यहाँ पर देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू है ये बहुत सारी सेल्स की एक सेल की लेयर होगी, बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बना हुआ जो टिश्यू होता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। और वो टिश्यू जो सिर्फ एक सिंगल लेयर से बना हुआ होता है। सेल्स इसमें भी बहुत सारी यूज हो रही है। इसमें क्या है, सेल्स की जो लेयर है वे काफी सारी सेल्स की लेयर से बना हुआ जो टिश्यू होता है उसे कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। जो सिंगल लेयर से बना हुआ टिश्यू है उसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, लेयर ऑफ सेल्स। तो यहां पर क्या है, सिंगल लेयर है सेल्स की, यहां पर मल्टीपल लेयर्स है। तो जो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू यानी जटिल उपकला ऊतक है ये बहुत सारी सेल्स की मल्टीपल लेयर्स होती है। यहाँ पर बहुत सारी सेल्स की सिंगल लेयर होती है, जैसा आप देख सकते हैं ये सिंगल लेयर है सेल्स की, यहाँ पर देखिए ये बहुत सारी मल्टी लेयर है सेल की। तो ये कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू, ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब आगे बात करेंगे ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये होते हैं 4 टाइप्स के। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू यानी स्तृत उपकला ऊतक, सरल सल्की उपकला यानी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, घनाकार उपकला ऊतक, क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू, स्तंभाकार उपकला ऊतक यानी खंबे नुमा स्ट्रक्चर वाले, कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। अब हम इनको एक एक को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू। ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है इनका मेन काम क्या होता है, फिर इनके ये जो टाइप्स अभी देखे इनको हम देखेंगे। तो देखिए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी जो सिंगल लेयर बनी हुई होती है सेल्स की, सरल उपकला कोशिकाओं की एकल परत लेयर जिसको मैं अभी बता दिया है। इसके एग्जांपल्स देखिए, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये कहाँ कहाँ बनते हैं। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में एपिथेलियल टिश्यू देखा था, तो कैवाइटी की जो लेयर, जो कैवाइटी जो खुला स्पेस होता है उनकी लेयर को जो कवरिंग करने का काम है वो कौन कर रहे हैं, वे ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ही कर रहे हैं। देखिए वेसल्स और जो ट्यूब्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी ट्यूब्स अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अब हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियल के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू को। तो देखिए जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है ना, ये बहुत सारी लेयर, सेल्स की बहुत सारी लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है? ये बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का। यहाँ पर देखिए ये सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, देखिए बहुत सारी लेयर से मिलकर बना हुआ है सेल्स की ये टिश्यू। ये मल्टीपल लेयर से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए ये मल्टीपल लेयर्स का जो टिश्यू है ये बनता कहाँ है हम देखेंगे। देखिए ये है त्वचा और मुंह की ग्रास नली की परत में पाया जाता है। अब देखिए जो हम खाना खाते हैं, बकल, हमारा डाइजेशन, हमारी बकल कैविटी हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में जाने के बाद एक फूड पाइप आता है जिसे बोलते हैं ग्रास नली, ठीक है, इसोफिगस भी बोलते हैं। तो
जो मुंह की ग्रास नली की जो लेयर, सबसे बाहरी जो लेयर बन रही है वो कौन से टिश्यू से बनती है? अब देखिए फूड पाइप के नाम से भी आ सकता है, इसोफिगस के नाम से आ जाएगा कि इनकी जो बाहरी कवरिंग बनाने का जो काम करते हैं वो कौन से टिश्यू कर रहे हैं? ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये बहुत सारी लेयर से मिलकर बने हुए हैं। ऐसे ही त्वचा, अब देखिए हमारी जो त्वचा बनी हुई है ना, वो इन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी हुई है। किन से बनी हुई है हमारी स्किन? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, जो मैंने आपको बताया था ये एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू होता है वो, उसका एग्जाम्पल एक ही है, स्किन। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि स्किन की, जो हमारी स्किन है उसको बनाने में कौन से टिश्यू का रोल, कौन से टिश्यू द्वारा स्किन की लेयर्स बनाई जाती है, या तो देखिए ऑप्शन में एक बार में एक ही मिलेगा, या तो आपको ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू आया हुआ मिलेगा, या फिर आपको कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स आता है स्किन के लिए, स्किन के टिश्यू की कवरिंग कौन बना रहा है? बहुत सारी लेयर्स से मिलकर जो बनी हुई है स्किन। ठीक है, तो उनको कौन बना रहा है? कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। अगर वो नहीं है तो आपको ये देखने को मिलेगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, मेन काम क्या है इनका? स्किन जो बनी हुई है बहुत सारे लेयर से मिलकर बनी हुई है टिश्यू की। ठीक है, तो त्वचा को बनाने में रोल किसका होता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का भी होता है और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू का भी होता है। मुंह की ग्रास नली, उसको बनने में उसकी जो लेयर बन रही है वो किसका रोल होता है? इस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का ही होता है। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं? ये बाहरी कवरिंग को कर रहे हैं। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर तो ये बहुत सारी क्या है, कवरिंग हो रही है, यानी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। अब देखिए कहीं कहीं पर ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये जो टिश्यू होते हैं एपिथेलियल, ये बाहरी कवरिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुंह की ग्रास नली और जो ये यहाँ पर त्वचा की जो बात हो रही है टिश्यू की, यहाँ पर बहुत सारी मल्टी लेयर का काम हो रहा है। अब आगे बात करेंगे हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की। यहाँ पर सिंगल लेयर है, यहाँ पर जो टिश्यू बन रहा है वो सिंगल लेयर का बन रहा है। कैसा बनेगा? ऐसे सिंपल लेयर का बना हुआ है, बहुत सारी सेल से टिश्यू बना हुआ है सिंगल लेयर का। ठीक है, आपको मैं भी थोड़ा सा दिखा दूं पीछे की साइड। देखिए ये वाला टिश्यू सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ये बना हुआ है सिंगल लेयर का टिश्यू। तो अब हम इस सिंगल लेयर वाले टिश्यू को देखेंगे, ये क्या काम करता है, कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे सिंगल लेयर मिलेगी। ये यहाँ पर गलत पिक्चर पेस्ट हो गया है, ये कोलमनार दिख रहा है, यहाँ पर कोलमनार वाला स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर कैसी होती है स्क्वैमस की, अभी मैंने आपको दिखाया। तो इसके हम कुछ पॉइंट से यहाँ पर बात करेंगे। ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, इनका काम क्या होता है? देखिए ये क्या करते हैं, बॉडी की, हमारी स्किन की जो सबसे बाहर की आउटर लेयर होती है ना, आउटर सरफेस, बॉडी की आउटर सरफेस की जो कवरिंग हो रही है उसको बनाने का काम करते हैं ये सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। बिल्कुल बाहर की जो सिंगल लेयर की जो कवरिंग हो रही है उसको बनाने का काम कौन कर रहे हैं, और अंदर की जो मल्टी लेयर्स है उनको बनाने का काम कौन करते हैं? अभी हमने देखा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, बहुत सारी लेयर, लेकिन एक सिंगल लेयर जो बाहर की कवरिंग बन रही है हमारी स्किन की, उसको कौन बना रहा है? ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बना रहा है। आउटर सरफेस ठीक है, हमारी बॉडी की जो आउटर सरफेस है उसको बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरा काम देखिए इनका कहाँ हो रहा है? फेफड़ों के अंदर वायु कोष में, फेफड़ों के अंदर वायु कोष में। देखिए फेफड़ों का लंग्स का स्ट्रक्चर, देखिए लंग्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। टू लंग्स पेयर में प्रेजेंट होता है ना, लंग्स जैसा है नहीं। अब देखिए इन लंग्स के अंदर ना लाखों की संख्या में ऐसे इनकी यूनिट होती है एल्वियोली, तो इनको बोलते हैं एयर सैक्स, यानी जो हवा, अब देखिए जो ऑक्सीजन बाहर से हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं ना, वो ऑक्सीजन इनके द्वारा
आती है, फिर पूरी बॉडी में जाती है ऑक्सीजन, और इन्हीं के द्वारा फिर CO2 हमारी बाहर जाती है बॉडी से। तो ये जो आप ये देख रहे हैं एयर सैक्स, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो एयर सैक्स देख रहे हैं इनको एल्वियोली बोलते हैं, तो इन्हें एयर सैक्स बोलते हैं। तो इनकी इनकी जो कवरिंग हो रही है ना, कवरिंग जो बन रही है वो कौन से टिश्यू के द्वारा बन रही है? वो इन स्क्वैमस टिश्यू द्वारा बनी हुई है इनकी कवरिंग, वायु कोशों की। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए फेफड़ों के अंदर जो वायु कोश होते हैं उनकी कवरिंग कौन से टिश्यू द्वारा बनी होती है? वो बनी होती है स्क्वैमस टिश्यू से, ठीक है, इन एयर सैक्स। तो एयर सैक्स की जो कवरिंग है वो इन टिश्यू के द्वारा हो रही है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इनका, और आगे कहां पर इनका काम होता है। जैसे हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में, एपिथेलियल टिश्यू का काम कहां होता है? जहां पे खाली स्पेस होता है, कैविटी, गुहा। तो गुहा हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पर बनती है, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो इसका पर्टिकुलर काम है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का, वो कौन सी गुहा की कवरिंग करने का काम होता है? लेयर बनाने का काम होता है, एक सिंगल लेयर। जो ये क्या कर रहे हैं, सिंगल लेयर ही तो बना रहे हैं। तो ये कौन सी कैविटी की लेयर बना रहे हैं? बकल कैविटी की, यानी मुंह के अंदर। जैसे आप माउथ अपना माउथ खोलेंगे तो जो खुला हुआ जो खाली स्पेस है वो ही होती है बकल कैविटी, उसकी जो कवरिंग हो रही है वो इसकी सिंगल लेयर द्वारा हो रही है, ठीक है। तो मुख गुहा की जो कवरिंग हो रही है इसी के द्वारा हो रही है, इन बकल कैविटी। मुख गुहा। अब आगे देखिए इस टिश्यू के द्वारा कहां पर कवरिंग हो रही है? ग्रास नली की। ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ सिंगल लेयर कर रहे हैं। अभी आप देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्या कर रहे हैं? ये सिंगल लेयर बनाने का काम कर रहे हैं। और जो इससे पहले हमने स्ट्रेटिफाइड पढ़ा था वो बहुत सारी सेल्स की मल्टी लेयर्स जो बन रही है उसको बनाने का काम कौन सा टिश्यू कर रहे हैं? स्ट्रेटिफाइड। ये सिंगल लेयर बना रहे हैं, जैसे बकल कैविटी की सिंगल लेयर बना रहा है, एयर सैक्स की सिंगल लेयर जो आउटर लेयर बन रही है। और ये शुरू में यहाँ पर लिखा ही है बॉडी की जो, यानी जो हमारी स्किन है, हमारी पूरी बॉडी के अंगों पर स्किन ही तो फैली हुई है। तो स्किन की जो बिल्कुल बाहरी लेयर है उसमें कौन से एपिथेलियल टिश्यू का रोल है? स्क्वैमस का रोल है। ये सिर्फ सिंगल लेयर बना रहा है। अब कुछ चीजें आपको रिपीट लग रही होगी, लेकिन यहां पर सिंगल लेयर की बात चल रही है। जैसे ईसोफिगस, मैंने फूड पाइप की बात की, ग्रास नली। इस ग्रास नली की जो आउटर लेयर है, जो सिंगल लेयर है बाहरी, उसको बनाने का काम कर रहे हैं। अब आगे बात करें कैविटीज की, और कौन कौन सी कैविटीज की सिंगल लेयर बना रहा है ये। तो देखिए कवरिंग ऑफ कैविटीज लाइक, कौन कौन सी कैविटी की कवरिंग करेगा? देखिए कैविटी ना इंटरनल और डोर्सल, टू टाइप की कैविटी होती है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताऊंगी इंटरनल कैविटी की कौन कौन सी कवरिंग करता है। इंटरनल कैविटी आप समझ ही गए हैं, खाली स्पेस, उसकी कवरिंग, खाली जगह की। इंटरनल कैविटी लाइक, यहां पर मैं सबसे पहले बात करूं इंटरनल कैविटी की, यानी वेंट्रल। देखिए यहां पर देखिए डोर्सल होता है, जो डोर्सल कैविटी होती है वो होती है एक्सटर्नल, और जो इंटरनल होती है उसको बोलते हैं वेंट्रल कैविटी। कौन सी बोलते हैं? वेंट्रल कैविटी, ठीक है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे वेंट्रल, यानी इंटरनल कैविटी ही होती है।
तो वेंट्रल कैविटी देखिए, थोरेसिस, यानी हमारी छाती में, जहां हमारी छाती में जो गुहा होती है उसको बोलते हैं थोरेसिस। क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? थोरेसिस कैविटी। छाती में जो गुहा प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं थोरेसिस कैविटी। इसके आगे हम बात करें वेंट्रल कैविटी की, तो एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है हमारे स्टोमक में। कहां पे? स्टोमक में। एब्डोमिनल कैविटी कहां प्रेजेंट होती है? स्टोमक में। अब बात करेंगे पैल्विक कैविटी की। पैल्विक कैविटी की जो लेयर होती है, सिंगल लेयर, बाहरी लेयर को कवरिंग करने का काम यही कर रहे हैं पैल्विक कैविटी। ये सब कौन सी कैविटी है? वेंट्रल कैविटी। तो थोरेसिस कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पैल्विक कैविटी, इनकी जो सिंगल कवरिंग, जो आउटर कवरिंग हो रही है सिंगल, तो वो कौन कर रहा है, कौन बना रहा है, कौन सा टिश्यू बना रहा है? ये स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस टिश्यू बना रहा है। अब बात करें डोर्सल कैविटी की, यानी देखिए डोर्सल कैविटी, वेंट्रल कैविटी देखिए हमारा, हम ह्यूमंस को लीजिए, हम ह्यूमंस में जैसे देखिए वेंट्रल कैविटी, हमारी जो छाती वाली गुहा होती है उसे थोरेसिस, जो पेट में हमारे स्टोमक में जो गुहा होती है उसे एब्डोमिनल बोलते हैं, और जो हमारे नीचे एब्डोमिनल के बाद हमारे पैरों में, पैरों वाले हिस्से की जो कैविटी होती है उसको पैल्विक कैविटी बोलते हैं। अब बात करें डोर्सल कैविटी, यानी हमारी पीठ वाली कैविटी की बात हो रही है, डोर्सल कैविटी यानी पीछे वाली की, ठीक है, एक्सटर्नल। तो डोर्सल कैविटी हमारी पहले क्रेनियल कैविटी की कवरिंग करती है। किसकी करती है ये? क्रेनियल कैविटी की। एंड सेकंड स्पाइनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी इनकी कवरिंग करती है कौन? सिंपल स्क्वामस टिश्यू। ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जो क्या है? सिंगल लेयर है, यानी ये बाहरी एक सिंगल लेयर, बाहर की सिंगल लेयर कर रहे हैं कवर, ठीक है। चलिए अब आगे बात करेंगे क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू देखिए उनको बोलते हैं, यहां पर देखिए ये जो स्क्वामस, इसको देखिए स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू क्यों बोला गया, इसको देखिए थोड़ा सा यहां पर एक बार। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू इसको क्यों बोला? क्योंकि देखिए सल्क किसके पास होते हैं? प्रेजेंट फिश के पास होते हैं ना, फिर उनमें देखिए हवा भर जाती है तो वो फूल जाते हैं। ऐसे ही देखिए ये जो सिंगल लेयर है ना, फूली फूली हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। और कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है, ये फ्लैटेंड सेल होती है। इनके जो सेल यूज हो रही है वे होती है चपटी। कैसी सेल होती है इनकी? पतली और चपटी होती है। तो कौन सी सेल से मिलकर ये टिश्यू बना होता है? देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू या सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कौन सी सेल से मिलकर बना हुआ होता है? इन फ्लैटेंड सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। कौन सी सेल से? फ्लैटेंड, यानी पतली और चपटी सेल से। चलिए अब आगे बात करते हैं क्यूबोइडल टिश्यू की, घनाकार उपकला एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, आप देख सकते हैं यहां पर इसको क्यूबोइडल क्यों बोला? क्योंकि इसकी जो सेल्स है, इस टिश्यू की जो ये सेल्स है, ये किस शेप की है? क्यूब लाइक सेल्स है। कैसी सेल्स है इस टिश्यू की? क्यूब लाइक, इसीलिए इसे घनाकार उपकला उतक बोला गया। पहला पॉइंट हम लिखेंगे क्यूब लाइक सेल। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आए अगर क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू किस टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है, तो क्यूब लाइक। कैसी सेल से? क्यूब लाइक सेल से ये मिलकर बना हुआ है। आता है सेल्स से भी क्वेश्चन कि कौन से टिश्यू की बनने में कौन सी सेल का रोल हो रहा है। अब आगे बात करेंगे ये जो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, ये भी क्या है? ये जो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू है ये भी सिंगल लेयर ही है, लेकिन जो सेल्स है ये कैसी है? क्यूब लाइक सेल्स है। अब देखिए क्यूब लाइक सेल से जो बना हुआ टिश्यू है ये कहां की कवरिंग कर रहा है? हम अब यहां पर ये देखेंगे आगे। क्यूब लाइक सेल से जो बना हुआ टिश्यू है ये कहां कहां की कवरिंग कर रहा है? मेन जो इसका फंक्शन होता है ना, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करने का होता है। क्या काम होता है इसका मेन फंक्शन?
इसका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का। देखिए यहां पर ना एक पॉइंट और जानिएगा, हम थोड़ा सा बैक जाएंगे। देखिए ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, अभी हमने यहां पर देखा, देखिए ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना ये एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। तो यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इनकी जिन सेल से बने हुए हैं इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ये टाइटली पैक्ड होते हैं। किस टाइप से ये टिश्यू होते हैं? टाइटली पैक्ड, लूज नहीं होते, टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसा आप यहां पर देखिए इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, यहां पर देखिए ये बिल्कुल मिली हुई, ये सेल्स एकदम मिली हुई है, कहीं पर कोई स्पेस नहीं है, इसलिए इन्हें टाइटली पैक्ड टिश्यू भी बोलते हैं एपिथेलियल को। इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है। अब देखिए अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आए, वो कौन सा टिश्यू है जहां पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, तो वो होता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, और ये टाइटली पैक्ड होती है। चलिए अब आते हैं क्यूबिडल टिश्यू पर ही। चलिए क्यूबिडल टिश्यू का मेन काम क्या होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करने का, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए वो कौन सा टिश्यू है जो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का भी काम कर रहा है, तो वो होता है क्यूबिडल एपिथेलियल टिश्यू। मैं यहां पर आपको मेन पॉइंट करवा रही हूं कि इन टिश्यूज का क्या काम होता है। आई होप अभी तक आप सबको जो भी मैंने पढ़ाया अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट इसके हम बात करें, इसका काम क्या होता है, मतलब ये कहां पर टिश्यू बन रहा है। तो देखिए गुर्दे यानी किडनी की हम बात करेंगे। देखिए किडनी की जो है शेप देखिए कुछ इस टाइप से बीन शेप होती है ना किडनी, ऐसे जैसे लंग्स पेयर में थे ऐसे ही किडनी भी पेयर्स में होती है। देखिए ये किडनी में ना ऐसे, इन किडनी में ना इनकी वेसल्स, इन किडनी की भी ट्यूब्स होती हैं। जो इन किडनी के अंदर जो ट्यूब्स बन रही है, ये जो ट्यूब्स बन रही है इन किडनी की, इनकी जो कवरिंग हो रही है, इनकी जो बाहरी जो लेयर है इन ट्यूब्स की, ठीक है, ये क्या है? ट्यूब्स है। कहाँ की? किडनी की, यानी गुर्दे की। तो देखिए किडनी के अंदर की जो ये नली है, जो ये ट्यूब है, इन ट्यूब की जो बाहरी कवरिंग कौन से टिश्यू बना रहे हैं? क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। कहां बना रहे हैं ये? किसकी कवरिंग कर रहे हैं? इन ट्यूब्स की कर रहे हैं, नलियों की। कहां पे? किडनी के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं इनकी जो कवरिंग हो रही है कौन से टिश्यू के द्वारा बनी हुई है? इनकी बाहरी कवरिंग ये बनी हुई है क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू से। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इन ट्यूब ऑफ द किडनी, यानी किडनी की ट्यूब में भी ये बाहरी कवरिंग को बनाने का काम कर रहे हैं। कौन? क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू। इन ट्यूब ऑफ, किसकी ट्यूब है? किडनी की, मीन्स गुर्दे। लंग्स को फेफड़े बोलते हैं, गुर्दे, ठीक है। गुर्दे के अंदर जो ट्यूब है उनकी कवरिंग, जो बाहरी कवरिंग है, सिंगल लेयर है, ठीक है। ये सब कौन से टिश्यू है? सिंगल लेयर वाले। मल्टी लेयर्स का हमने देखा था स्ट्रेटिफाइड। अब आगे बात करेंगे इनकी कहां कवरिंग हो रही है सिंगल लेयर्स की। तो लार ग्रंथियों में, देखिए जो लार ग्रंथि होती है नहीं, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड की जो बाहरी कवरिंग हो रही है वो भी इन टिश्यू के द्वारा ही बनी हुई है। इन द सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड की जो बाहरी कवरिंग है वो इन टिश्यू के ही बनने का रोल है। क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू, सलाइवरी ग्लैंड। अब आगे बात करें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो गोनैड ग्लैंड्स होती है, गोनैड ग्लैंड्स
गोनेड ग्लैंड्स 2 टाइप्स की होती है। मेल में टेस्टिस, मेल में क्या होती है? टेस्टिस, गोनेड सेल, गोनेड ग्लैंड। एंड फीमेल में ओवरी, फीमेल में ओवरी, अंडाशय। इनकी जो बाहरी सिंगल लेयर, ओवरी की जो बाहरी सिंगल लेयर है वो कौन से टिश्यू से मिलकर बनी हुई है? इन क्यूबोइडल, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से। ऐसे ही टेस्टिस की भी जो बाहरी कवरिंग है वो कौन से टिश्यू से मिलकर बनी हुई है? क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से। अंडाशय, अंडाशय की जो बाहरी कवरिंग है वो कौन से टिश्यू द्वारा बनी हुई है? टेस्टिस यानी वर्षण। ठीक है, इनको याद रखिएगा, इन पॉइंट को। चलिए अब आगे बात करते हैं कोलमनार की, कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू की। यानी स्तंभनार। तो देखिए क्यूबोइडल में जो टिश्यू है उनमें कौन सी सेल से मिलकर बने हुए हैं? क्यूब लाइक। ठीक है, ये जो कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू है ये कौन सी टिश्यू, कौन से टाइप की सेल से बने हुए हैं? कोलम लाइक सेल से। कोलम लाइक सेल। तो इनकी सेल्स कैसी शेप की है? खंबे नुमा आकार की। चलिए अब देखते हैं ये टिश्यू की लेयर कहां बन रही है। देखिए स्टोमक, स्टोमक की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये स्टोमक है। ठीक है, इस स्टोमक की जो बाहरी कवरिंग हो रही है वो इन ऐसी खंबे नुमा, ऐसी लंबी लंबी सेल्स, खंबे के आकार की सेल्स से बना हुआ ये टिश्यू है। कौन सा? कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू खंबे नुमा सेल से मिलकर बना हुआ है। कहां पे ये अपनी कवरिंग कर रहा है? सिंगल लेयर की स्टोमक की लाइनिंग में, यानी अमाशय की लाइनिंग में और परतों में। यानी अमाशय की जो परत बन रही है उनमें, उन परतों को बनाने में कौन से टिश्यू का रोल है? अमाशय के अंदर की जो लेयर बनी हुई है सिंगल लेयर, तो वहां पे जो सिंगल लेयर बनी हुई है बाहरी, वो कौन से टिश्यू बना रहे हैं? कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अमाशय को साइंटिफिकली गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक लाइनिंग एंड इन लेयर्स। गैस्ट्रिक लाइनिंग को बनाने में और स्टोमक की जो लेयर है उनकी भी सिंगल लेयर ओनली। कौन सी? सिंगल लेयर। लेयर्स में भी इन कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू का रोल है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं और कहां पे ये कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू बने हुए हैं। ये कहां पे लेयर बना रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बाहरी लेयर है वो कौन से सिंगल लेयर टिश्यू से बनी हुई है? इन कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू की। कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे? देखिए जो मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की ना, देखिए स्मॉल, ये जो इंटेस्टाइन है कुछ ऐसी शेप की होती है। देखिए ये ना स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ ऐसी बनी हुई होती है और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, यहां पर मैंने ऐसे दे दिया, बीच में देखिए ऐसे ऐसे इनमें खांचे से बने हुए हैं। इनमें नहीं बने हुए हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो ये जो माइक्रोविलाई वाली जो लेयर है ना इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बनी हुई है। आगे जाकर इनका जहां पे इनका अंतिम पार्ट होता है, तो वो जो माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है। बस आप याद रखिए माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो माइक्रोविलाई कहां पे है? यहां पर देखिए इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोविलाई की है।
तो माइक्रोविलाई की जो कवरिंग हो रही है वो कौन सी सिंगल लेयर से हो रही है? इन कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू से। किससे बनी हुई है? कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, माइक्रोविलाई की जो लेयर बनी हुई है तो वो इन पर है। It makes layer of microvilli। कहां पे बनी हुई है ये माइक्रोविलाई? स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए आगे देखिए, ये हमारा आज का आखिरी था एपिथेलियल टिश्यू का टाइप। चलिए, ये इनके टिश्यू के मेन इनके कहाँ पे इनका काम होता है लेयर बनाने का, वो सब हमने यहां पर देखा। किसका देखा? एपिथेलियम टिश्यू का। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा अभी तक आज के इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा ये जो टिश्यू शब्द है ये कौन से साइंटिस्ट लाए? बिचेट। लैटिन भाषा से ये लिया गया है। अब आगे बात करें, इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है? हिस्टोलॉजी में। इसके अध्ययन की शुरुआत किसने की? हिस्टोलॉजी की मार्सेलो मालपिगी ने। उसके बाद हमने यहां पर पढ़ा टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, और हम ये डिस्कशन किसका कर रहे हैं? एनिमल टिश्यू का। फिर हमने देखा ये जो एनिमल टिश्यू है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और फिर आगे हमने क्या डिस्कस किया? सब कुछ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप देखे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू, और ये सब किसके टाइप चल रहे हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के। कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू का कोई टाइप नहीं होता है। ये कहां पर अपनी काम कर रहा है? ये जो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू है मैंने बताया था ये भी क्या कर रहा है? स्किन की जो वो मल्टी लेयर्स बन रही है, इन सेल्स की जो मल्टी लेयर्स बन रही है कहां पे? स्किन में। तो स्किन के अंदर जो मल्टी लेयर्स बन रही है इन टिश्यू की, किसकी बनी हुई है? इन कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू की। और दूसरा इसकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की, मल्टी लेयर से बना हुआ है ये भी सेल्स की। और ये सब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूमुलर, कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ये सब कौन सी लेयर सेल से बने हुए हैं? ये सिंगल लेयर। इनमें कौन सी सेल्स के टिश्यू से बने हुए हैं? सिंगल लेयर सेल से। ये सब सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है ये सेल्स की। यहां पर मल्टी लेयर्स है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल में। इन सबको हमने डिटेल में देखा, कुछ मेन पॉइंट जहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, ये आज हमने यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स को देख लिया है। आगे कल हम मस्कुलर टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।